स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा 2.0 में। और अप्रोक्सीमेशन का ये 5वां पार्ट है। और आज मैंने IUPAS RRB असिस्टेंट PT का क्वेश्चन लिया है। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, और इस वीडियो में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, 40% ऑफ 220.086 प्लस रूट अंडर एक्स इक्वल टू 125.09। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? 40% है ऑफ 220 का, इसको तो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं 40/100, और इसको 220 मान के चलेंगे 0.86 को छोड़ते हुए, प्लस रूट एक्स, और इसको क्या लिखेंगे 125। ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 88 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 125। 88 को यहाँ से घटा देंगे, कितना आ गया 37, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर, और 37 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1369। हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, काफी कम समय में ये सॉल्व हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक 120% ऑफ 47.2 प्लस 65% ऑफ 172 इक्वल टू x प्लस 65.2। ऑप्शन देख लेते हैं। 103, 93, 87, 123 और नन। चलिए पहले आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या हो जाएगा? तो देखिए इस पार्ट को क्या लिखेंगे, इस पार्ट को क्या लिखेंगे 120% है, इसको लिख सकते हैं 120/100। इसको क्या लिखेंगे 47, प्लस इस पार्ट को क्या लिखेंगे 65/100 इंटू 172। अब देखिए x प्लस इसको लिखिए 65। क्या कर सकते हैं इसमें, ये कैंसल, 12 को 47 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 और 12 सत्ते 84। ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट हमारा आ गया 56.4। उसी तरह से अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करना काफी आसान है। तो या तो आप इसे कैंसिल कर दें 5 से, ये 20 बार में और ये 5 बार में जाएगा ये, ठीक है 13 में जाएगा ये। ओके, 2 से भी ये कैंसिल हो सकता है, और ये 10 से हो गया। अब तो 13 और 86 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 13 × 104 और 13 × 6 = 78। ये हो गया। और पॉइंट है यहाँ पे 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में 111.8 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 65। इस दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इसको छोड़िए, अब इसके जो इसे जोड़िए 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7516 x प्लस 65। अब इसको घटा देते हैं 65 को, कितना आया 102, यानी 102 लगभग किसके नजदीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट को छोड़ा था। तो क्या हो जाएगा इसका 103। तो सॉल्व हो गया ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है 3 प्लस 1 होल 5/6 1 होल 2/9 डिवाइड 3 होल 2/3 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन देख लेते हैं। 1.5, 1.2, 2 हो गया इधर, 2.8
और 3.2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 3 × 3, ये हो गया 4/3, ये हो गया 11/6, 11/9 डिवाइड 11/3। अब इसे क्या लिखेंगे? 4/3 प्लस 11/6, 11/9 और ये हो जाएगा 3/11, कैंसल। तो अब इसे क्या कर सकते हैं? इसे कर सकते हैं आप 4/3 प्लस 18। अब देखिए पूरा भिन्न नहीं करना है, भिन्न करेंगे तो भिन्न भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप ऑप्शन के बारे में पता लगाइए। देखिए जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1.3 समथिंग आ रहा है, यानी 4 को 3 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? 1.3 आ रहा है। अब उसमें कुछ जुड़ेगा, उसमें क्या होगा? कुछ जुड़ेगा। तो 11 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन से, देखिए 1.5 है तो 1.3 में कुछ जुड़ेगा तो 1.5 से ज्यादा आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 1.2 होने का कोई संभावना नहीं है। 2.8 ज्यादा हो जाता है, 3.2 और भी ज्यादा हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है? 2 बचेगा। इसलिए हम पूरा भिन्न जोड़ यहाँ पे करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि भिन्न जोड़ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 35/18 और डिवाइड कीजिएगा तो 1.9 समथिंग कुछ आएगा, जो कि क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसीलिए इतना भिन्न जोड़ करने का कोई जरूरत नहीं है। 4 को 3 से डिवाइड करके 1.3 आया। अब इसमें कुछ जुड़ेगा तो 1.3 से कुछ ज्यादा संख्या आएगा, इसलिए हम ऑप्शन से इसका जवाब पता कर लिए, क्या होगा? 2 होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एट 8.08 प्लस 8.80 प्लस 8.88 प्लस 8 प्लस 0.88 इक्वल टू व्हाट? फटाफट इसको सॉल्व कीजिए खुद से। 995 874 794 और 894। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से। तो सॉल्व कर लिए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट को देखिए, 08 है, 80 है, 88 है, पॉइंट के बाद नहीं कुछ है तो डबल 0 ले लेते हैं और यहाँ पे 88 है, सबको ऐड कर देते हैं। 08 80 88 00 और 88 कितना हो गया? ओके, ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट आया, पॉइंट के बाद वाला डिजिट आया, समझ गए? अब पॉइंट के दाएं तरफ, ये बाएं तरफ वाला डिजिट देखते हैं। 888, इधर क्या है? 88, इधर है 8 और इधर है फिर 8 और इधर है क्या चीज? 0। तो क्या है? 993, इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 993.264, तो लगभग क्या हो जाएगा हमारा? 995 हो जाएगा, क्योंकि 993 आ रहा है ना, 2.264 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 995 लगभग में हमारा हो जाएगा। आया बात समझ में? किस तरह से सॉल्व किए? चलिए अगला क्वेश्चन। $15% ऑफ, ये हो जाएगा 210% ऑफ 30 - 10
परसेंटेज ऑफ 1000 वाट। ऑप्शन देख लेते हैं 53, 70, 62, 80, नन। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट देखिए, ये पार्ट पहले ब्रैकेट पार्ट को करेंगे सॉल्व। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 210 बटा डबल जीरो नीचे में आएगा, जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 23 या 63 यानी 63। 63 में से 10 को घटा देते तो कितना हो जाएगा 53। ये पार्ट सॉल्व हो गया। ये पार्ट सॉल्व होकर कितना आया हमारा 53। देख सकते हैं 210/100 इंटू 30 कैंसिल हो जाएगा, 21 या 63 हो जाएगा, 21 3 या 63, उसमें से 10 को घटा देंगे तो 53 हो जाएगा, वो भी परसेंट में आएगा। तो यह हमारा हो गया 15% ऑफ 53% ऑफ 1000। इसका मतलब तो सब के नीचे में गुना दे देते हैं, और यहाँ पे 1000 था और यहाँ पे हो जाएगा 100 गुने 100। ठीक है, कैंसल हो गया ये। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 × 25 75, 750 और 15 × 45 795 और 10 है नीचे में तो 79.5 हो जाएगा, यानी लगभग में हमारा क्या हो जाएगा 80। तो 80 हमारा ऑप्शन हो गया। ये सॉल्व हो गया। तो ये था अप्रोक्सीमेशन का 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अप्रोक्सीमेशन पार्ट 6 लेके, उसमें भी 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हम आएंगे। धन्यवाद।